एहसान ने कहा, मेरा ख्याल नहीं आया कि जब मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनूंगा तो मुझे पर क्या बीतेगी। मैंने तुम्हारी बाजी से कामयाब होने के लिए 2 साल का समय मांगा था और मैं कामयाब होकर तुम्हारी बाजी के पास गया तो मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है। यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। परवीन ने कहा, एहसान, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर थी। एहसान बोला, चलो छोड़ो पुरानी बातें और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं। परवीन ने कहा, सब सही है, पर जिस कमाऊ लड़के के चक्कर में घरवालों ने मेरी शादी की वह बहुत गुस्से वाला है और हर समय घर पर ही पड़ा रहता है। साल भर में 6 महीने ही काम करता है। यह कहते कहते वह रोने लगी। इसके बाद बात करते करते कब समय निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए थे। तभी परवीन बोली, बहुत दिन गुजर गए एक साथ खाना खाए, चलो खाना खाते हैं। दोनों ने एक साथ खाना निकालकर सीट पर रख लिया। तभी परवीन ने हाथ बढ़ाकर पहला निवाला एहसान को खिलाते हुए कहा, आज तो खाना मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। यह सुनते ही एहसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी अपने हाथों से परवीन को खाना खिलाना शुरू कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। पूरे डब्बे के मुसाफिर सो गए थे। बस एहसान और परवीन जाग रहे थे कि तभी परवीन ने एहसान को जगह देते हुए कहा, तुम आराम से यहीं सो जाओ। एहसान चौंका और सोने के इरादे से अपने बैग से चादर निकालने लगा। जैसे ही उसने अपनी चादर निकाली, उसमें से एक छोटा टेडी बियर निकलकर एहसान के पास गिरा। जैसे ही एहसान ने उसे उठाया, उसमें एक पर्चा लगा था जिसमें उसकी बीवी ने बड़े प्यार से प्यार भरी बातें लिखी थी और आखिर में आई लव यू लिखा था, जिसे देखते ही एहसान की आंखें भर आई और वह उसे अपने सीने से लगाकर ऊपर वाली बर्थ पर ही लेट गया। परवीन ने उसे आवाज दी और कहा, नीचे आकर यहाँ सो जाओ। पर एहसान नीचे नहीं आया और बोला, तुम सो जाओ, मैं यहीं सो रहा हूँ। दरअसल एहसान के सामने उसकी बीवी का प्यार भरा लव लेटर आ गया था, जिसे देखकर उसे एहसास हो गया था कि परवीन के पास जाकर सोना अपनी बीवी का साथ गद्दारी करना है, उसे धोखा देना है, जबकि परवीन अब एक पराई औरत है। अपनी बीवी को याद करते करते कब एहसान की आंख लग गई, उसे पता ही न चला। सुबह जब आंख खुली तो उसने अपने आप को बांद्रा स्टेशन पर पाया। ट्रेन मुंबई आ चुकी थी। एहसान जल्दी से उठा और नीचे उतर आया। परवीन ने पूछा, क्या बात है, तुम रात को नीचे नहीं आए? एहसान टालते हुए बोला, मेरी आंख लग गई थी। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान एक साइड में किया। थोड़ी देर बाद परवीन बोली, पता नहीं अब कभी हमारी मुलाकात होगी या नहीं। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर तो दे दो। एहसान ने परवीन को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और दोनों का सामान वह गाड़ी से नीचे उतारने लगा। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही परवीन का शौहर आ गया और ऑटो रिक्शा में बैठाकर उसे ले जाने लगा। परवीन हसरत भरी निगाहों से एहसान को देखती रही। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गए। एहसान ने मुंबई आकर अपना काम संभाल लिया और खूब तरक्की की। कुछ ही दिनों में एहसान ने भी अपनी बीवी को मुंबई बुला लिया। एक दिन एहसान ने अपनी चाची को फोन किया और उनकी खबर जाननी चाही, तो उन्होंने बताया, परवीन मायके में आकर रह रही है। उसका शौहर उसे जानवरों की तरह मारता पीटता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता है। और तू सुना, क्या हाल है तेरे? मैं 2 बेकरी चला रहा हूँ। अब महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ। बीवी भी खुश है। एक बेटी का बाप बन गया हूँ। चाची बोली, तूने वह कर दिखाया है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। काश हम समय रहते तुझे समझ पाते और परवीन से ही तेरी शादी करा देते, तो आज परवीन इस तरह की परेशानियों में न घिरी होती। एहसान ने परवीन के बारे में इतना सुनकर फोन रख दिया। एक दिन एहसान के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से परवीन के बोलने की आवाज आई, एहसान, मैं अब उस जालिम के साथ नहीं रहूंगी जो मुझे जानवरों की तरह मारता पीटता है, खाने को भी नहीं देता, कुछ कमाता ही नहीं, बस रात दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है।
एहसान, अगर मैं उससे तलाक ले लूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एहसान ने कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ मत करो। अपने घर वालों से कहो कि उसे प्यार से सम आए और उसे कोई काम करा दें ताकि उसकी कुछ इनकम होने लगे। यह तो सोचो कि तुम्हारे पास अब उसका एक बेटा भी है। क्यों उसे उसके बाप से अलग करना चाहती हो? जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो। परवीन बोली, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, बल्कि मैं तो यह कह रही हूं कि अगर मैं उससे तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? एहसान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी बीवी है, बच्ची है, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम समझती क्यों नहीं? परवीन गुस्से में बोली, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और नहीं करते हो। एहसान बोला, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, पर अब अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हूं। हाँ, तुमसे अब वह प्यार नहीं करता जो तुम सोच रही हो, क्योंकि अब तुम भी किसी दूसरे की अमानत हो और मैं भी अब सिर्फ हम एक अच्छे दोस्त हैं। परवीन गुस्से में बोली, ठीक है, तुमसे ही उम्मीद थी कि तुम मुझे अपनाओगे, पर जब तुम ही पराये हो गए तो किसी और से क्या उम्मीद की जाए? कहते हुए उसने फोन रख दिया। एहसान भी अपने काम में मसरूफ हो गया। रह रह कर उसे परवीन के कहे शब्द सता रहे थे, पर वह अब उसे कैसे अपना सकता था, क्योंकि उसकी बीवी थी, बच्ची थी, जिन्हें वह धोखा नहीं दे सकता था। एक दिन एहसान की चाची का फोन आया और उन्होंने उसे एक दुख भरी बात बताई, जिसे सुनकर एहसान के होश ही उड़ गए। चाची ने बताया, परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे अचानक सीने में दर्द हुआ, फिर जल्दबाजी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वहां पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। यह सुनते ही एहसान को बड़ा धक्का लगा। देखते ही देखते उसकी पाक मोहब्बत, जिसे वह सच्चे दिल से चाहता था, आज इस दुनिया में नहीं थी। एहसान कई दिनों तक परवीन के गम में दुखी रहा। उसे न तो खाना अच्छा लगा और न ही कोई काम। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह यही सोचकर बेचैन हो रहा था कि कहीं परवीन की मौत का जिम्मेदार वह तो नहीं, क्योंकि आखिरी समय में परवीन ने उससे प्यार मांगा था, पर अपने बीवी बच्चों के होते हुए उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया था।